अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए आईजी पंजाब अगर ये बयान दे रहा है मीडिया के ऊपर, इनको ये लोग नजर नहीं आ रहे, आवाम नजर नहीं आ रही, क्योंकि जुल्म बसा है, हत्या कारकुनानों के ऊपर जो तशद्दुद किया है, इसका सर पटा है, मेरा खुद सर पटा है, मेरे ऊपर ईंट बरसाई है, ईंटें मारी उन्होंने। पुलिस वालों का क्या काम होता है, रेंजर वालों का क्या काम है, ईंटें बरसाने करते रहे 5 घंटे, बाद में फिर इन्होंने गोला मारा सिर पे सीधा इधर चौक पे। जब हमने इन्होंने ये देख रहे हैं आप कि ड्रिप भी लगवाई हुई है और जो जुल्म की इंतहा है वो 48 घंटे यहाँ पे रही है। ऐसा लग रहा था हम कश्मीर में खड़े हैं, ऐसा लग रहा था हम फलस्तीन में खड़े हुए, ऐसा मंजर पेश कर रहा था। वो पुलिस वाले, वो रेंजर वाले जो हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते, आज वही लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे। क्या ये हम इंसानी है, पाकिस्तानी नहीं है? हम अपने हक और सब के लिए ले रहे थे, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ले रहे थे, वो लोग हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे थे। उन्होंने जो भी मशीनें इस्तेमाल की लेकिन उन्होंने चेन चलाई, रफेल चलाई और सेट फेयर करे, काफी कारकुनान जख्मी किए लोगों ने। क्या किया, क्या कर सके? फिर की खानी पड़ी, भागने पे मजबूर हो गए। जब आवाम को समंदर आता है तो फिर सबको बहा के लेके जाता है। इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया, नाकाम हुए। तो दोबारा इनका इरादा है कि दोबारा हम जमान पार्क में दोबारा शेलिंग करेंगे और खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? तो सही, हम यहाँ जंगलों के ऊपर चले गए, यहाँ लाशें बचा कर जाएंगे। हम पकौड़े तलने के लिए बैठे हुए, माओ ने भेजा है माथा चूम के, माओ ने भेजा है माथा चूम के, जाओ बेटा तू जाओ, अपनी परवाह नहीं करना, जाके खान साहब की हिफाजत करना। उसी जज्बे के साथ हम यहाँ बैठे हुए होंगे, और आएंगे हमारी लाशों तो गुजर के जाएंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये इस कौम का जज्बा है और इस कौम के जज्बे को कैसे शिकस्त दे सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नामुमकिन है कौम के जज्बे को शिकस्त देना। आइए मेरे साथ हम आगे चलते हैं और कादमान से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और 25 घंटे हो गए डट के मुकाबला कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे लाशों से गुजर के जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कहाँ से आए हैं? ये शेलिंग मारे हुए कैच पकड़े हुए। नाज़रीन देख रहे हैं इनको शेल लगा है हाथ के ऊपर, और ये वो हाथ है जो ये मजदूरी करते हैं और अपने घर वालों की कफालत करते हैं। आज इन हाथों से पंजाब की पुलिस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने इनके ऊपर शेलिंग की है। 48 घंटे यहाँ पे शेलिंग हुई है। क्या नाज़रीन देखे हैं आपने? सर बच्चे बेहोश हुए, ख्वातीन बेहोश हुए, शल बिल्कुल स्टाइल पैरिंग मारी उन्होंने बिल्कुल सामने, लेकिन हम डर के खड़े रहे। हमने कप्तान के साथ नहीं छोड़ना है, इंशाल्लाह ताला इनके हवाले नहीं करना हमने। अब अपने जाने दे देंगे लेकिन इनको हवाले नहीं करेंगे इमरान खान को इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर 48 घंटे यहाँ पे शेलिंग हुई है, हर तरह का जुल्म हुआ है, क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूंगा कि खान अब लीडर नहीं रहा, वो एक मुर्शिद है, हम उसके मुरीद हैं। तो मुरीद हमेशा मुर्शिद के आवाज पे लब्बैक कहता है, उसने हमेशा आजी करनी है। मुर्शिद ने जो कहना होता है उसके पीछे उसने आमीन ही कहना है। हम अपने मुर्शिद को ऐसे तनहा कभी भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो पाकिस्तान की पुलिस है ना, पूरी दुनिया की पुलिस भी यहाँ पर आ जाए, हम खान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मतलब शेलिंग हुई है यहाँ पर, तकरीबन 2 दिन शेलिंग रही है यहाँ पर। नाज़रीन देखिए आपने, नहीं हम इधर ही थे, मनाजर क्या देखने, हम भुगते हैं यहाँ पर। हमारी आंखों से पानी, आंसू गैस के शल, रबड़ की गोलियां, ये सारी चीजें जो हमने बर्दाश्त की हैं, ये वैसे भी हमारी प्रैक्टिस पहले भी थी, अब मजीद प्रैक्टिस हो गई है और जेल वगैरह जाने के लिए और मजीद हम पुख्ता हो गए हैं। ये तो जो माहौल है ना, ये एक बेसिकली जिद्दोजहद है, और जिद्दोजहद करने वाला हमेशा जेल जाता है, जख्मी होता है, मुसीबतें झेलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम तैयार हैं। वो क्यों तैयार हैं? क्योंकि हमें फिक्र है अपनी आने वाली नस्लों की। हमारा जो दौर था वो गुजर गया, हम आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, हम सोचते हैं कि कम से कम उनके लिए हम एक आजाद पाकिस्तान देकर जाएं, अच्छा पाकिस्तान देकर जाएं, जहां पे वो सुकून से रह सके। अपनी तालीम, सस्ती तालीम, आपको पता है आजकल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की कितनी कितनी फीसें, गरीब आदमी, दिहाड़ीदार मजदूर, वो बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता। तो हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का हर फर्द, हर बच्चा आसानी के साथ तालीम भी हासिल करे, सेहत की सहूलियात भी उनको मिले, हर तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको मुहैया, जो तरक्की याफ्ता ममालिक की जो वहां पे जो सहूलियात है, हमारी ख्वाहिश है और खान साहब भी यही चाहते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान में वो भी सहूलियात हर बंदे को मिले। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। 48 घंटे यहाँ पे शेलिंग हुई है, हर तरह का जुल्म हुआ है,
जो हौसले हैं वो पस्त तो नहीं हुए? नहीं नहीं, यह हौसले नहीं पस्ता हो सकते। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਪਟਵਾਰੀਓ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਲਾਸਟਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ किला ठोक दिता। अगर तुसी पुट सकते हो ना तो पुट लो। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी कौम के जज्बात हैं और हर तरह से वो इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और हमने कुछ से बात की है और वो कुछ ने हमें ये कहा है कि हम लोग बाकायदा घर से कफन लेकर आए हैं और अपने घर वालों को मिलकर आए हैं कि शायद हम लोग, अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो कहते हैं कि शायद हम लोग जिंदा वापस ना आए। दुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे हालात ना हो। देखने में आ रहा है कि 48 घंटे पाकिस्तान में इस खास तौर पर ज़मान पार्क के सराउंडिंग्स के अंदर हर तरह का जुल्म किया गया, हर तरह की बर्बरियत की गई, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने हर तरह के जुल्म के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? ठीक है, ठीक ठाक। सब कहाँ से आए हैं आप? मैं तो बाजोड़ से आया हूँ और इंशाल्लाह हमारा यही इरादा है। ये लोग पानियों का तोबे चला रहे, पानी चला रहे, आंसू के शाल भी चला रहे, मगर ये तोबों का गोली भी चला रहे ना, तो इंशाल्लाह खान साहब को नहीं गिरफ्तार कर सकते। खान साहब, क्या वजह है कि इमरान खान के पीछे इतनी अवाम खड़ी हो गई है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम की ये बात है कि पाकिस्तानी अवाम इतनी जल्दी किसी के साथ खड़ी नहीं होती? पाकिस्तानी अवाम घरों में छुप कर बैठती है, लेकिन हम साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान की हर आवाज के ऊपर लब्बाइक है। क्या वजह है? वो वजह यही है कि वो हक के साथ है। जब कोई भी हक के साथ हो तो उसी के साथ, उसके पीछे सारा दुनिया चली जाती है। तो और इंशाल्लाह वो सच है और वो हक भी है, तो इंशाल्लाह वो कभी भी हारने का है, इंशाल्लाह कभी भी नहीं हारेगा। नाज़रीन, जब ये नून लीग वाले बात करते हैं, साफ पता चल रहा है कि ये झूठ बोलते हैं। कोई भी बात करते हैं ये झूठ बोलते हैं, इसके पास सच पता है ही नहीं है। नाज़रीन, 48 घंटे शेलिंग हुई है और अब तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। यहाँ पर ज़मान पार्क में कंट्रोल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पर जो फिजा के अंदर आलूदगी है, जो यहाँ पर शेलिंग की गई है 48 घंटे, अभी तक जो मेरा सांस है, जो मेरा नाक है, उसके अंदर धुआं जा रहा है और बाकायदा मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश हो रही है। अभी तकरीबन 7:30 का टाइम है और ज़मान पार्क से जो अपडेट है वो ये है कि ज़मान पार्क में जो सिचुएशन है वो कंट्रोल्ड है। पाकिस्तान की जो बहादुर अवाम है, इमरान खान के सपोर्टर है, उन्होंने बिल्कुल ज़मान पार्क को सिक्योरिटी के हिसाब में लिया हुआ है। पुलिस यहाँ पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। पहले हम देखते थे कि इस रोड के ऊपर पुलिस ने बाकायदा बैरियर्स लगा के इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन जब से ऑपरेशन हुआ है यहाँ पर पुलिस की तादाद बिल्कुल मौजूद नहीं है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अमन की तरफ जाएं और पाकिस्तान में जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो 1 साल से यहाँ पर जारी है, अल्लाह ताला इसकी जो जुल्म है इसको खत्म करे और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो। अभी तक मुझे दीजिए इजाजत, बहुत जल्द एक नई अपडेट के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।